गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर ऑटोमेटिक रिकंसिलिएशन या ऑटोमेटिक स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स जो है वो अब सीबीआईसी के अंदर इनेबल कर दिया गया है। यहाँ पर हम लोग उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप अपनी रिटर्न्स गलत भरते हैं तो अब ऑटोमेटिक स्क्रूटनी जो है वो आपके रिटर्न्स की कर दी जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक प्रेस रिलीज जो है वो इशू किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी मॉड्यूल जो है फॉर जीएसटी रिटर्न हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, यानी कि प्रॉपर ऑफिसर्स को ये ऑप्शन जो है अब दे दिया गया है। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस नॉन इंट्रूसिव मीन्स ऑफ कंप्लायंस वेरिफिकेशन, सीबीआईसी हैज रोल्ड आउट द ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी मॉड्यूल। जी हाँ फ्रेंड्स, एआरएसएम मॉड्यूल जो है ऑटोमेटिक रिटर्न आप जो फाइल करते हैं अपनी जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 वगैरह, उसको चेक करेगा जीएसटी पोर्टल फॉर जीएसटी रिटर्न्स इन द एसेस पोर्टल। और यहाँ पर आपको दिस मॉड्यूल विल इनेबल द ऑफिसर्स टू कैरी आउट द स्क्रूटनी ऑफ जीएसटी रिटर्न्स ऑफ सेंटर एडमिनिस्टर्ड टैक्स पेयर्स सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड रिस्क बेस्ड आइडेंटिफिकेशंस। यानी कि वो टैक्स पेयर्स जो सेंट्रल के अंदर आते हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर ऑटोमेशन जो है वो फिलहाल लगाया जा रहा है। क्या होगा इस मॉड्यूल के अंदर जो आपको एज अ टैक्स पेयर समझना है ताकि आप ऐसी गलती ना करें। इन द मॉड्यूल डिस्क्रिपेंसीज ऑन अकाउंट ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विथ अ रिटर्न आर डिस्प्लेड टू द टैक्स ऑफिसर्स। जो आप अपनी रिटर्न्स भरते हैं, लेट सपोज आपने किसी एक पर्टिकुलर की जीएसटीआर 3B फाइल करी और उस जीएसटीआर 3B के अंदर आपने अपने सेल और आईटीसी का डेटा पंच किया, और आपने जो अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करी थी जिसमें आपने सेल का डेटा पंच ऑलरेडी कर रखा है, इस दोनों के अंदर जब चीजें मैच करी जाएंगी और पोर्टल ये देखेगा कि हाँ इन रिटर्न्स में कोई डिस्क्रिपेंसी है, किसी प्रकार का कोई मिसमैच है, तो उससे एसोसिएटेड रिस्क जो होगा वो टैक्स ऑफिसर्स को अब जीएसटी पोर्टल खुद से बता देगा। ये ऑटोमेशन करने वाला है, तो आपकी रिटर्न्स अगर गलत जाती हैं तो पोर्टल अपने आप उस गलती को पकड़ लेगा। ऑटोमेशन के बेसिस पे ये चीजें हों। टैक्स ऑफिसर्स आर प्रोवाइडेड विद अ वर्कफ्लो फॉर इंटरैक्टिंग with the taxpayers through the GSTN common portal for communication of discrepancies noticed under form ASMT 10। जब जीएसटी पोर्टल इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करके डिस्क्रिपेंसीज नोटिस करेगा, तो अब जीएसटी पोर्टल के अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज आएंगी वो डिस्क्रिपेंसीज टैक्स पेयर को यानी कि आपको इंटीमेट कर दी जाएंगी ASMT 10 के अंदर। सर ये तो अभी भी हो रहा है, बिल्कुल अभी भी हो रहा है, लेकिन इसके बाद का क्या प्रोसेस है वो देखिए। डिस्क्रिपेंसीज नोटिस जो है वो ASMT 10 जो है वो इशू कर देंगे। रिसीट ऑफ टैक्स पेयर्स रिप्लाई इन ASMT 11 and subsequent action in form of either issuance of an order of acceptance of reply in ASMT 12। यानी कि ASMT 10 आने के बाद अब आपको ASMT 11 जो है वो करना है। ASMT 11 क्या है? ये आपको एज अ टैक्स पेयर जो ये डिस्क्रिपेंसीज दी जाती हैं उसका रिप्लाई जो है वो देना होता है विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। अगर आप रिप्लाई नहीं देंगे तो आपका 73, 73 का प्रोसीडिंग, 74 का प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट किया जा सकता है, 67 के अंदर कार्रवाई करी जा सकती है। तो आपको या तो रिप्लाई दे देना है या सेटिस्फैक्टरी जवाब बना करके, अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो जिस महीने डिस्क्रिपेंसी दी गई उस महीने की रिटर्न में आप उसको करेक्ट कर लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी अब आपको ऑनलाइन फाइल करना है। अभी तक क्या होता था, इसके लिए हम लोगों को ASMT 11 मैनुअली जो है वो सबमिट करना पड़ता था। अब ASMT 11 मैनुअल सबमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जब आप ये ASMT 11 फाइल कर देंगे तो उसके बाद आपका ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो प्रॉपर ऑफिसर इशू कर देगा इन ASMT 12। ये प्रॉपर ऑफिसर ASMT 12 जो इशू करेगा
उसमें आपने जो रिप्लाई दिया है, आपके रिप्लाई के बेसिस पे एक्सेप्ट करने के बाद किया जाएगा। और अगर रिजेक्ट हो जाता है आपका रिप्लाई, तो फिर यहां सेक्शन 73, 74 के रास्ते जो हैं वो खुल दिए जाएंगे, क्योंकि आगे लिखा है और इशुएंस ऑफ सो कॉज नोटिस और इनिशिएशन ऑफ ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन, यानी कि 65, 66, 67, 73, 74 किसी भी सेक्शन में कार्रवाई हो सकती है। Implementation of this automated return scrutiny module has commenced with the scrutiny of returns with effect from 1920। तो 1920 से रिलेटेड जो डेटा आपका अवेलेबल है पोर्टल पे फॉर इनकम टैक्स जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, वो अवेलेबल करवा दिया गया है प्रॉपर ऑफिसर्स को, जिसकी वजह से अब आपके पास ASMT 10 आने के पूरे चांसेस जो हैं वो बनने लगे हैं। तो अब आप तैयार हो जाइए ऐसे ASMT 10 का जवाब देने के लिए। आप अपनी जीएसटी रिटर्न्स की जो डेटा हैं उनको प्रॉपर रिकंसाइल कर लीजिए। अगर आपको रिकंसिलेशन में दिक्कत आती है तो आप उसके लिए हमारे पास जो रिकंसिलेशन टूल्स अवेलेबल हैं आप वो परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर इजीली, बहुत इजीली आप अपना डेटा जो है वो रिकंसाइल कर पाएंगे। तो आपको अगर रिकंसिलेशन टूल्स की रिक्वायरमेंट है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन रिकंसिलेशन टूल्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें 1 क्लिक पे आपकी एंटायर रिकंसिलेशन जो है वो हो जाती है। रिप्लाई बनाने के लिए आपको प्रोविजंस पता होने चाहिए कि किस सेक्शन में आपके पास ASMT 10 आ रहा है और क्या रिप्लाई आपको देना है, क्या बेसिस होगा। इसके लिए आप हमारा जीएसटी का प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग सेक्शन वाइज एनालिसिस जो है वो कर रहे हैं, ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप ये प्रैक्टिकल कोर्स लेना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, या इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। और इन सब की एनालिसिस आपको हमारे मंथली टैक्स मैगजीन में अगले महीने की कॉपीज के अंदर देखने को मिलेगी। तो टैक्स मैगजीन के लिए भी आप डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। तो अब आपको ये ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी का जो पूरा मैकेनिज्म है जो लॉन्च कर दिया गया है, इसका इम्पैक्ट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरीज जो है वो पोस्ट करेंगे। और आपने अगर यूट्यूब चैनल अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है जीएसटी प्लेटफॉर्म, तो आप उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लेंगे। जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है उसे प्रेस करके, और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंचेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।